हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेसन है फोर्थ लेसन, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। जिस ऐसी सरकार जिसे जनता प्रत्यक्ष तौर पर चुनती है, वोटों के द्वारा चुनती है, वो होती है लोकतांत्रिक सरकार। इसमें बिल्कुल भी तानाशाही नहीं चलती है। ये हमारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है। प्रजातांत्रिक भी बोल सकते हैं इसको। अब आपको ये मैप नज़र आ रहा होगा, एक बार इसमें हम देखते हैं। ये तो हमारा दक्षिणी अफ्रीका, ये हमारा भारत देश है, ये हमारा एशिया, यहाँ पर हमारा यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ नीचे पर हमारा अंटार्कटिका है। दक्षिण अफ्रीका। हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ बातें जानेंगे। पहले दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामाफोसा। और दक्षिण अफ्रीका की 11 आधिकारिक भाषाएं हैं। इस लेसन में हमें श्वेत और अश्वेत लोगों के बारे में बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे रंग भेद की नीति है। सबसे पहले हम एक जनरल सी बात जानेंगे कि वहाँ के लोग काले क्यों होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोगों का काला रंग इसलिए होता है क्योंकि वे ट्रॉपिक के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा काले होते हैं। और जो जो ट्रॉपिक से दूर देश होते हैं, वहाँ के देश के लोगों का रंग गोरा होता है। चलिए इस लेसन में हम और जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। वहाँ पर श्वेत भी रहते हैं और अश्वेत भी रहते हैं, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर और फेमस शहर है। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन अपने घर की सफाई कर रही होती है और उसके हाथ एक रजिस्टर लगता है। वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मी, इस रजिस्टर में क्या है? रजिस्टर स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक वो होती है जिसमें कोई भी बुक हमें लगा लेते हैं और उसमें कोई भी पिक्चर काट काट के उसमें चिपका देने से वो स्क्रैप बुक बन जाती है। उसे एक रजिस्टर और स्क्रैप बुक मिली, तो उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें मिली। उसने अपनी माँ से पूछा कि यह बच्चा कौन है। उसकी माँ ने बताया कि इसका नाम हेक्टर पीटरसन है, जिसको कि गोली मार दी गई थी। फिर माया ने अपनी माँ से पूछा कि उसे गोली क्यों मार दी गई। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद कानून से तात्पर्य ऐसा कानून जिसमें सरकार लोगों में उनके रंग के आधार पर भेदभाव करती हो। रंग भेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई हैं। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय व अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं है। ना तो एक दूसरे के साथ आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे, उनकी गाड़ियाँ अलग होती थी। श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं होती थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए रिजर्व्ड थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी।
दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में एक शहर है सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था, जो कि श्वेत लोगों की भाषा थी। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली पीटरसन को लगी, हेक्टर पीटरसन को, और वह मर गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अब हम देखेंगे नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के फर्स्ट अश्वेत राष्ट्रपति थे और उन्होंने रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए 27 बार वो जेल भी गए। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को वहां पर बराबर माना जाता है। अब देखेंगे भागीदारी वाले पैराग्राफ में, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता था। भारत में यह अवधि 5 साल की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 साल तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बना रहना तभी संभव है जब वो दोबारा इलेक्शन में चुनी जाए। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाया। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिया और बिजली के बढ़ाए हुए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, जो कि केवल हमारे लोकतांत्रिक सरकार में होता है। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जाता है। धरने देकर, हड़ताल देकर लोग अपनी बातों को मनवाते हैं, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा होता है तो। अखबार, मैगजीन्स, टीवी भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं, इस बारे में रुचि लेते हैं, तो देश कैसे चलाया जाता है, उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। अब आप इस पिक में देखिए कि लोग कैसे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए। ये केवल लोकतांत्रिक सरकार में ही होता है। विवादों का समाधान। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके से अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और सुरक्षा की भावना पैदा होती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वे विवादों का समाधान करें। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना होने दे, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवादों का समाधान हो। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कावेरी विवाद। कावेरी विवाद यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में पानी की विवाद को लेकर झगड़ा था, जो कि कर्नाटक के कृष्णा राजा
सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मैटूर बांध। अब क्वेश्चन उठता है कि मैटूर बांध कहाँ कहाँ है। यह हमारे तमिलनाडु स्टेट का है। तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से जल राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर, तमिलनाडु का मैटूर बांध इसके निचले छोर पर। मतलब एक तो मैटूर बांध, एक कृष्णा राजा सागर बांध, दोनों ही हमारे कावेरी नदी पर हैं। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। अब अगला पैराग्राफ हमारा है समानता तथा न्याय। अस्पृश्यता। अस्पृश्यता शब्द आपको हमारे मौलिक अधिकारों में सुनने को मिलेगा, जो कि मौलिक अधिकार 17 में है। 17 मौलिक अधिकार में है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया जाए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानूनों द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, वह कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, अतः इनका अंत किया जाए। लड़कियों की फीस कम कर दी गई, छूट कर दी गई फीस में, ताकि वह स्कूलों में जा सके। समानता और न्याय की जरूरत को पहचाना जाए। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।